माह रमजानुल मुबारक में हम रोज़ा रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तरावीह का एहतिमाम करते हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रोजादारों को इफ्तारी कराते हैं, अपने अहल व अवाल पर खूब दिल खोलकर खर्च करते हैं। यकीनन इन आमाल में बेहद सवाब और बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन जैसे ही हम ईद का चांद देखते हैं ये तसव्वुर करते हैं कि सारे आमले खैर से हमें छुटकारा मिला। ईद का चांद देखते ही हम बाजार में निकल जाते हैं और किस्म किस्म का सामान खरीदने में मशगूल हो जाते हैं, और अक्सर लोगों का हाल ये होता है कि माह रमजानुल मुबारक का चांद देखते ही गोया वह अल्लाह को भूल गए हों। पूरा महीना इबादत और नेकी में गुजारने के बाद ईद का चांद देखते ही नमाजों को तर्क करके दीगर आमल में मशगूल हो जाते हैं। हमें कभी यह ख्याल नहीं आता कि क्या हमने माह रमजानुल मुबारक की इस तरह कद्र की है जिस तरह उसकी कद्र करने का हक बनता है। क्या हमने इसमें इस तरह इबादत की है जिस तरह इबादत करनी चाहिए। शब ईद माह रमजानुल मुबारक में की जाने वाली नेकियों का बदला लेने की शब है। अगर हम उसी शब में अल्लाह से गाफिल हो जाएंगे तो ये कितनी कम नसीबी की बात होगी। लिहाजा इस हदीस को पढ़ो और शब ईद में माह रमजानुल मुबारक में अपने सारे आमाल का तजजिया और एहतिसाब करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी मनाते हैं और अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है, फरिश्तों से फरमाता है, गिरोहे मलाइका उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, उसको पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इसको बख्श दिया। इस हदीस को पढ़ने के बाद रमजान की आखिरी शब हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हमने पूरे माह में कितनी नेकी की है, और आज जो नेकियों का सिला मिलने की शब है उसमें हम कितनी अज्र के हकदार हैं। अगर हमने माह रमजानुल मुबारक में भरपूर इबादत की है तो ठीक है, और अगर हमसे इबादत में कोताही हो गई है तो फिर अब कौन सी खुशी हमें है जिसकी इतनी धूमधाम से तैयारी करने जा रहे हैं। हमें तो अपनी कोताहियों पर अफसोस व नदामत करना चाहिए था कि अफसोस सद अफसोस हमसे माह मुहतरम रमजानुल मुबारक का हक अदा नहीं हो सका। सहाबा ए किराम और बुजुर्गाने दीन की हयाते तैयबा का अगर हम मुताला करें तो हम पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि वह हज़रात रमजानुल मुबारक के महीने में वे शुमार नेकियां करने के बावजूद ईद के दिन कितना अफसोस किया करते थे, और उनको वह फिक्र सताया करती थी कि क्या हमने रमजानुल मुबारक का हक अदा कर दिया है। जैसा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से मनकूल है कि आप ईद के दिन गोश तन्हाई में बैठकर इतना रोए कि रेशे मुबारक तर हो गई। लोगों ने दरियाफ्त किया तो फरमाया, जिसको ये मालूम न हुआ कि उसके रोजे कबूल हुए या नहीं वह ईद कैसे मनाए। मवाइजे हुस्ना। इसी तरह हजरत सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से मनकूल है कि वह ईद के दिन अपने अहल व अयाल को इकट्ठा करते और सब मिलकर रोते। लोगों ने मालूम किया कि आप क्यों ऐसा करते हैं। फरमाने लगे, मैं गुलाम हूँ। अल्लाह ताला ने हमें नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म फरमाया है। हमें मालूम नहीं कि वह हमसे पूरा हुआ या नहीं। ईद की खुशी मनाना उसे मुनासिब है जो अजाबे इलाही से अमन में हो। वह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके हवाले से सैयदे कौनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, और हजरत सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इन हज़रात का ये हाल है कि इस तसव्वुर से रो रहे हैं कि क्या खबर माह रमजानुल मुबारक के रोजे कबूल हुए हैं या नहीं। दुआ ए मासूरा पढ़ने की फजीलत अल्लाह के हुक्म की तकमील हुई या नहीं। अल्लाह हमसे राजी हुआ या नहीं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारे दिल में कभी वह ख्याल भी पैदा नहीं होता, और हम रमज़ान के रुखसत होते ही रक्स व सुरूर में मदहोश होकर अल्लाह को भूल जाते हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद यह नहीं कि ईद न मनाई जाए, यकीनन ईद मनानी चाहिए, मगर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए, चाहे खुशी का मौका हो या गम का।
जैसा कि हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वह होंगे जो खुशी व गम में अल्लाह की हम्द करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इस शब में याद करने की फजीलत हदीसे पाक में इस तरह मरवी है कि हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जो ईदेन की रातों में क़याम करे उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। दूसरी रिवायत में इस तरह मनकूल है कि अस्बहानी माज बिन जब्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। जिलहिज्जा की 8वीं 9वीं और 10वीं शब ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात प्यारे दीवानो नबी ए सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजकूरा बाला अहादीसे करीमा में शबे ईद में क़याम यानी रात में जाग कर इबादत करने की फजीलत बयान फरमा दी। पहली हदीस में यह इरशाद फरमाया कि जब सारे लोगों के दिल मुर्दा होंगे उस वक्त उस शख्स का दिल जिंदा रहेगा जो शख्स इस रात में जाग कर इबादत करता है। और दूसरी रिवायत में ये फरमाया कि जो इस रात में इबादत करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि कौन शख्स जिंदा दिली नहीं चाहता। यकीनन हम में का हर शख्स ये चाहेगा कि उसका दिल जिंदा हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसी तरह हर शख्स जन्नत भी चाहता है, मगर जन्नत हासिल करने के लिए गुनाह नहीं बल्कि नेकियां काम आती हैं। हमारा तो ये हाल है कि गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और तसव्वुर करते हैं कि जन्नत हमारे नाम से ही बनाई गई है। याद रखें कि जहन्नम अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जो उसकी इताअत नहीं करते हैं, यानी तुम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो और इससे जन्नत और इबादत करने वाले की तरह कामयाबी की उम्मीद रखते हो। क्या तुम ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फक़त एक खताए इज्तिहादी की वजह से जन्नत से निकाल दिया था, लिहाजा हमें शबे ईद भी अल्लाह की याद में और गुनाहों से अपने आप को बचाते हुए गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।